आज नीला झंडा सबको अच्छा लगता है। डांगावास कांड याद है? समुदेवी मेघवाल किसकी, समुदेवी प्रधान मुंडवा में किसकी बेटी? एक नाई का बेटा तहसीलदार लग गया, रुगाराम सेन, गांव सेननी का, जिसको मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा। ये तो कल परसों की बात है। एक मेघवाल का बेटा अयन लग गया, जिसके कपड़े फाड़ते हैं, नागा कर देते हैं ऑफिस के अंदर। सालों में बाण में गरीबों की लड़कियों का अपहरण हुआ है, बाण में 92 और दौड़ रहा है। अब तो कोई बूढ़ो बडेरो गयो ब्रो नहीं, लोग तीजो कौन कर दे बेटा, दौड़े गए फटाफट हालो आई भूल जावे के तीजो तो हूं दो हाले चावल तो हाजर कागला ने खाड़ दो। दलित और अनुसूचित जाति के नाम की जो राजनीति हो रही है, ये 70 साल इन्हीं गांव में बसते थे। ये मूल ओबीसी की छोटी छोटी जातियां, जिनका कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई आईएएस नहीं, कलेक्टर नहीं, जिनका कोई थानेदार रैंक का नहीं, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं। उनके घर में दुख पड़ गया हो या कहीं काम कराने गया हो तो उनको कभी इज्जत से किसी ने बतलाया हो या बात कर रही हो, बरोबर बैठ के उसके साथ खाना और पीना किया हो, तो मुझे एक भी हाथ खड़ा करके बता दो। 17.5 वर्ष पहले 27 साल की आयु में इस क्षेत्र के अंदर दुनिया भर का पक्षपात और दुनिया भर की भेदभाव की राजनीति के कारण दुनिया भर का जुल्म और दुनिया भर का अपराध चरम सीमा पर, उनमें से कई प्रकरण मेरे पास भी आए। मैं सरकारी नौकरी करता था, सरकारी नौकरी के अंदर कर्मचारी राजनीति में भी था। 2 बार जेल की यात्रा भी मुझे करने का सौभाग्य मिला। यही मुख्यमंत्री जी थे जो आज हैं। 1.25 महीने की जेल भोगने के बाद आपका भाई झुका नहीं, आपका भाई टूटा नहीं। सरकार को गोडे टेक के समर्थन करना, हमारी बात को पूरी करनी पड़ी और जेल से सम्मान सारे मुकदमे वापस लेके इज्जत के साथ इसी मुख्यमंत्री जी ने इस भाई को माला पहनाई थी। वही आज साथी आपके बीच में राजनीतिक रूप से आज इस सरकार को, इस दुनिया की तानाशाही को ललकार रहा आपके विश्वास के ऊपर। आप लोगों के बीच में मुझे ज्यादा लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 36 कौम के साथी मेरे हाव भाव, मेरे आचार विचार, मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका अच्छी तरह जानते हैं। चाहे मुझे वो वोट दे कि नहीं दे, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये आवाज उठती कि बंदा मस्त है यार, बंदे को ऐसे को आदमी को आगे लाना चाहिए। मुझे पता है कि कई बार जाति की भी बीच में बात आ जाती है, धर्म की भी बीच में बात आ जाती है, राजनीतिक पार्टी की भी बीच में बात आ जाती है। उस कारण से वो मत उस साथी की, उस बुजुर्ग की इच्छा होने के बाद भी मुझे पढ़ नहीं पाता, वो कारण है। लेकिन उसकी आत्मा टूटती है कि बंदा मस्त है। मैं इस क्षेत्र में राजनीति में आने का कारण, इस जुल्म और तानाशाही के खिलाफ मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर आपके बीच में कदम रखे राजनीति की सफर शुरू किया। मेरे से जुड़े हुए 36 कौम के कार्यकर्ताओं, कहीं भी छाती ठोक के किसी भी बाजार गवाड़ के अंदर दावा कर देना कि आपके नेता की वजह से आपका सर कभी मैंने नीचे नहीं झुकने दिया, आपकी कभी बात को नीचे नहीं पड़ने दी। चाहे वो कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, चाहे वो कार्यकर्ता की इज्जत का बात हो, चाहे कार्यकर्ता के घर में दुखी घड़ी हो या सुखी घड़ी हो, या कार्यकर्ता के कोई सरकारी काम हो, मैंने कभी कार्यकर्ता को मुंह नहीं उतारने दिया और कभी उसको मोड़ा नहीं पड़ने दिया। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि आखिरी छोर में बैठने वाला वो गरीब,
आखिरी छोर में गांव में बैठने वाला, गौन बकरी पालने वाला वो किसान सर उठा के इस गांव में सम्मान से जी सके, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी तड़प है। आज नौजवान साथी कई बार जोश जोश में भूल जाते हैं, काम एक बार ही होता है। जो शब्द बोल रहा हूं, जो बात कह रहा हूं, अच्छी लगे तो दिल में ग्रहण करना। जो 60 और 70 65 साल की उम्र के साथी बैठे हैं 36 कौम में से, जो खेती से अपना घर चलाते हो या गौन बकरी गाय भैंस पाल के घर चलाते हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव 70 साल में बीजेपी भी यहां जीत के गई, कांग्रेस भी जीत के गई, नई पार्टियां भी बन गई, उनके पिताजी यहां से एमएलए भी रह गए। 60-70 साल की उम्र वाला कोई हाथ खड़ा करके 36 कौम में से कह सकता है क्या मुझे कि दुख घर में पड़ा हो, आंसू पूछने कोई बीजेपी कांग्रेस का एमएलए मंत्री आपके बीच में आया हो तो मुझे नाम बता दो। आज दलित और अनुसूचित जाति के नाम की जो राजनीति हो रही है, ये 70 साल इन्हीं गांव में बसते थे। ये मूल ओबीसी की छोटी छोटी जातियां जिनका कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई आईएएस नहीं, कलेक्टर नहीं, जिनका कोई थानेदार रैंक का नहीं, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं, उनके घर में दुख पड़ गया हो या कहीं काम कराने गया हो तो उनको कभी इज्जत से किसी ने बतलाया हो या बात कर रही हो, बरोबर बैठ के उसके साथ खाना और पीना किया हो तो मुझे एक भी हाथ खड़ा करके बता दो। 2007 के अंदर आपके बीच में आया हूं। अभी एक नेताजी ने नीला झंडा और खुद की पार्टी का झंडा गले में डाल के भाषण देते घूम रहे हैं। मैं इस सभा के माध्यम से दावा करता हूं, मेरे पिता तो ड्राइवर थे, उसके बाद खेती की, 7 पीढ़ी में हमारे तो कोई वार्ड मेंबर ही नहीं बने। मेरे से ज्यादा शुद्ध किसान और शुद्ध मजदूर कोई हो ही नहीं सकता। सरकारी नौकरी भी करता था तो वो मजदूर के रूप में नौकरी थी, मैं कोई अधिकारी नहीं था। 2007 से पहले मेरे अलावा जितने भी नेता टिकट लेकर आए, इनके बाप दादा कोई एमएलए रहे, कोई एमपी रहे। पर इस सभा में उपस्थित 36 कौम के लोगों में इस बात का दावा करता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपके घर में कभी कष्ट आया हो, कभी दुख पड़ा हो, कभी सुख हुआ हो, आपने कभी इनको बुलाया तो आपके बीच में आके कोई बैठे हैं क्या? आपके आंगने आए हैं क्या? तो फिर ये नीला झंडा गले में डाल के किस तरह से समाज को बरगला रहे हैं? जागृति की जरूरत है, जागने की जरूरत है। गरीब रे आंगने जावता सूग करता, सूग नफरत करता। चाहे 36 कौम का कोई भी गरीब हो जो गौन बकरी के ऊपर परिवार पालता था, खेती से घर चलाता था, गरीब के आंगने एक भी नहीं गया। 70 साल में इस बात का दावा करता हूं। अब दौड़ दौड़ रहा है, अब तो कोई बूढ़ो बडेरो गयो पर नहीं, लोग तीजो कौन कर दे बेटा, दौड़े गए फटाफट हालो आई भूल जावे के तीजो तो हूं दो, हाले चावल तो हाजर कागला ने खाड़ दो। काई कारण है? माँ का समाज का भी बेटा है राजपूत का सा, आने भी पूछनी चाहूं। 2 वक्त की रोटी का संघर्ष करने वाला राजपूत एक भी हाथ खड़ा करके कह सकता है क्या कि 70 साल में एमएलए एमपी रैंक का आपके आंगने आया और आपको किसी ने बतलाया हो? मैं 36 कौम से दावा करता हूं। राजपूत का, जाट का, ब्राह्मण का मैं मानता हूं सामाजिक दृष्टि से सम्मान जरूर हुआ होगा, क्योंकि गवाड़ में थे, बोला चाली कर बाड़ी जाते हूं, लेकिन आंगने थाने कोई को नहीं, बोटा की चक्कर में थाने जरूर बतलाया है। लेकिन 2007 के बाद ये पगडंडी किसने डाली? ये ऊंच नीच की खाई किसने मेटने की नींव डाली? फैसला आपको करना पड़ेगा मित्रों। में सारी बातें मंच के माध्यम से नहीं कह सकता। मुझे राजनीति में आपने खड़ा किया है, मैं ऐसे शब्द ऐसी बातें पूरी नहीं कर सकता जो घर में बैठ के बता सकता हूं आपको। मेरी भावना समझ रहे हो?
आज नीला झंडा सबको अच्छा लगता है। डांगावास कांड याद है? समुदेवी मेघवाल किसकी, समुदेवी प्रधान मुंडवा में किसकी बेटी? एक नाई का बेटा तहसीलदार लग गया, रुगाराम सेन, गांव सेननी का, जिसको मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा। ये तो कल परसों की बात है। एक मेघवाल का बेटा अयन लग गया, जिसके कपड़े फाड़ते हैं, नागा कर देते हैं ऑफिस के अंदर। हाद, हामी, खाती, कुमार, लुवार, सुनार, दर्जी, रेबारी, रेगर, सांसी, साटिया, हरिजन, तेली, कमोली, गांची, इनके तो कोई इनकी तरफ झांकना ही पसंद नहीं करता। ये राजनीति करने वाले झांकना ही नहीं चाहता है। सावधान होने की जरूरत है। 17 साल से आपको आवाज दे रहा हूं, जाग जाओ। इस क्षेत्र में पिछले सालों में बाण में गरीबों की लड़कियों का अपहरण हुआ है। बाण में 92 पता कर लेना, किताब चालान हुआ है कि तुमको न्याय मिला है। आए दिन नौजवान भाइयों की ट्यूबवेलों पर काम करने वालों की हत्या होती है, जो पेट पालने के लिए खेती कर रहे हैं। आओ आओ, लुम जागे हो। जो खेत ट्यूबवेला के माथे करसा है, हर 6 महीनों में एक समाचार आवे के फलानी ट्यूबवेल माथे फांसी खार फलानो मरगो। क्योंकि मिनगरी जिंदगी में अमीरी और गरीबी ये छाया है, कभी धूप, लेकिन इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता है ना, जब आदमी मरना मंजूर करता है, उसके अलावा पास में कोई चारा नहीं है। अब बात कर रहे थे धोखा की। बैठ।